चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो मेहमान हैं। नाजिम खान है, स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, मौलाना अली कादरी साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं अंजुमन कादरिया के, मुमताज आलम रिजवी जी भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आचार्य राज मिश्रा थोड़ी देर में स्टूडियो में आने वाले हैं, अश्विनी दुबे भी हमें ज्वाइन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, स्वामी चक्रपाणी हिंदू धर्मगुरु आपको नजर आ रहे होंगे, और बनारस से हमारी सहयोगी सुरभि भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। मैं मेहमानों का रुख करूं उससे पहले सुरभि, आवाज जा रही है? सुरभि मैं आपके पास आ रहा हूं। आज तो सर्वे पर सुप्रीम मुहर भी लग गई, क्या कह रहे हैं वहां पर शिव भक्त? सुरभि आवाज जा रही है? पीसीआर जरा ठीक कराइए, लगता है। जी प्रत्युष, देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी के मामले को लेकर के सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है कि सर्वे हो जाने दीजिए। जब अगर बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, तो फिर आखिर आपत्ति क्या हो रही है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष विरोध जाहिर कर रही है। लेकिन देखिए इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय चाहूंगी और जरा समझना चाहूंगी आपसे, ज्ञानवापी के मसले को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वे आज पहले दिन पूरा किया गया और अब 4 सप्ताह का समय बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? जो है आज जो सर्वे हो रहा है ज्ञानव्यापी पर, इससे पहले भी सर्वे हुआ था, लेकिन अब 4 हफ्ते में ये हो रहा है एक सर्वे का जो है कि उसका सारे तथ्य सामने आ जाए, जिससे फैसला देने में उसका आधार मिल सके। इस सर्वे से पहले तमाम जो है कमल का चिन्ह पश्चिमी दीवालों पर, कलश का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, तमाम प्रमाण मिल रहे हैं, दीवाल भी मिल रहे हैं, उस पर जो है संस्कृत में दोहे में भी मिल रहे हैं। उससे यह प्रमाणित होता जा रहा है कि मंदिर की दावा हिंदू पक्ष से जो है कारगर है, जबकि दूसरा पक्ष उसमें सहयोग नहीं देना चाहता। यदि सच है तो उसको सहयोग देना चाहिए, तभी न्यायपालिका न्याय करेगी। आज कोई सहयोग नहीं देगा, ताला भी नहीं खुलेगा, ऐसा रिपोर्ट मिला हम पब्लिक को। ठीक है, यहाँ पे आपने दूसरे पक्ष का जिक्र किया, तो देखिए दूसरे पक्ष को लेकर के लगातार जिस तरीके से सवाल आ रहे हैं और यहाँ पे अभी दूसरे पक्ष के लोग थे भी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो आगे बढ़ गए। क्या इसी तरीके से हम अदालत में भी देख रहे हैं कि जब बात रखने के सामने आती है तो विरोध कर देते हैं? वो जो जिसमें सच रहेगा, दम रहेगा, वही उसके साथ डटा रहेगा। हिंदू पक्ष के साथ पूरी देश में दावा है कि उसमें हमारे साथ है, सब कुछ है। चलिए ये बनारस में, हाँ ये शिव भक्तों की राय है, ये शिव भक्तों की राय, वो खुश है कि भाई सर्वे हो जाने दीजिए। अब पीर कादरी साहब, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई सर्वे से आपको दिक्कत क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हर चीज को अर्जी दाखिल करके रोकना भी सही नहीं है। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो गई ना कि कभी निचली अदालत में, कभी उच्च न्यायालय में बार बार रोकने की कोशिश, बेजा समय का भी इसमें इस्तेमाल होता है, कोई मतलब नहीं रह जाता। अंत में हुआ क्या? सर्वे तो हो रहा है ना। देखिए प्रत्युष जी, सर्वे से जो है मेरी अगर ज़ात के हद तक आप देखेंगे और मेरी पूरी पुरानी गुफ्तगू अगर आप देखेंगे, आप हक में रहे हैं सर्वे, तो मैं सर्वे के हक में रहा, इसीलिए क्योंकि हर विवाद को ख़त्म करना ये हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। और रहा सवाल के मस्जिद पक्ष की जो बात थी, उनको ये आशंका थी, ये डर था कि जो है सर्वे के जरिए कुछ इमारत को नुकसान ना पहुंचाया जाए। आज कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया। तो कोर्ट ने आज उस बात को भी क्लियर किया है। लेकिन सर ये बात को भी जहन में रखना चाहिए कि यहाँ पर ये भी यूपी का ही वाक़या है और बाबरी मस्जिद का भी यूपी का ही वाक़या था। जब हुकूमत, उस वक्त की जो हुकूमत थी, तो कोर्ट में ये हलफनामा दिया गया था कि बाबरी मस्जिद का पूरा जो है संरक्षण किया जाएगा। मुझे बताइए, आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको ये डर क्यों लगता है? बार बार आप बाबरी का जो आप जिक्र करते हैं, उस घटना का जिक्र करते हैं, आज की तारीख में आपको लगता है कि ये वही हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा? क्यों ऐसा? देखिए साहब, क्यों ऐसा, ये मैं समझना चाहता हूं। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एक बार जब कोई घाव लग जाता है ना, तो फिर रास्ता भी जो है संभल कर चलना पड़ता है। जब इंसान ठोकर खाता है तो फिर वो संभल कर चलना शुरू करता है कि फिर उसे कहीं ठोकर ना लग जाए। तो मुस्लिम पक्ष को यही तो परेशानी है साहब कि यहाँ पर सर्वे तो देखिए कोर्ट का आदेश है, सबको मानना है, हर हिंदुस्तानी को मानना है, लेकिन साथ ही साथ कोर्ट के वो आदेश को भी मानना होगा जो कोर्ट ने कहा कि इमारत को नुकसान ना पहुंचाया जाए, किसी किस्म की कोई उसको क्षति ना पहुंची जाए। तो अब ये यूपी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एएसआई की जिम्मेदारी है। भाई ये बात तो जब जिला अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया था तब भी यही बात थी। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि भाई कहां खुदाई की यहां पर बात हो रही है। एएसआई के एक्सपर्ट्स को वहां पर बुलाया गया, उन्होंने भी बताया कि अब जो हमारी
हमारा सर्वे होता है वो साइंटिफिकली होता है, उसमें खुदाई वुदाई की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये बार बार अड़ंगा लगाना कि साहब इमारत को, अरे सर्वे हो रहा है महाराज, इमारत थोड़ी जो गिराई जा रही है वहां पर, क्यों बार बार मामले को लटकाने की कोशिश? देखिए प्रत्युष जी, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को यह लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस इमारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, तो इसलिए बार बार वो जिला अदालत में भी इसी बात की दलील पेश कर रहा था और इसी बात को लेकर वो हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट के बाद जो आज निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, देखिए भारत के मुसलमान ने हमेशा संविधान का पालन करा, संविधान को माना है, और जिस तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे हो, अब लेकिन नाजिम भाई इसमें देखिए इसमें एक बात तो ये भी है ना, आप कह रहे हैं कि हमें इस बात का डर है कि कहीं इमारत को नुकसान ना पहुंचे, है ना? देखिए कहीं बात ये तो नहीं है कि सच सामने ना आ जाए। देखिए प्रत्युष जी, सच सबके सामने है, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। सारी बात जो बार बार आती है, हमारा जो मुस्लिम पक्ष इस बात को कह रहा है, सर्वे से जो भागने की बात हो रही है ना, कि सर्वे से बार बार मुस्लिम पक्ष भाग रहा है, ये सर्वे बहुत पहले हो जाता तो शायद आज ये बहस हम नहीं कर रहे होते यहां बैठकर। अब तक उस सर्वे की रिपोर्ट पर बात होती कि देखिए सर्वे में ये निकल करके सामने आया है। आज तो सर्वे के पहले ही इतना भूचाल मच गया है। प्रत्युष जी, बात सर्वे की नहीं है, मेरा मुस्लिम पक्ष बार बार इसी बात को कह रहा है कि देखिए हमें सुना नहीं जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने पहले दलील पेश करी गई थी कि हमें नहीं सुना जा रहा, एक ही पक्ष को सुना जा रहा, मुस्लिम पक्ष ने ऐसा कहा है, ऑन द रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप पहले इलाहाबाद कोर्ट जाइए, तो मेरा मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद कोर्ट गया, वहां का जो जजमेंट आया उसको बाकायदा चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे होगा, तो भारत के मुसलमान और मुस्लिम पक्ष ने वो स्वीकार करा कि सर्वे होगा, लेकिन डाउट ये है कहीं वो इमारत को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। बार बार इसी बात अभी भी डाउट है। हाँ, देखिए प्रत्युष जी, मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमने सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान करा और फैसले को स्वीकार करा। और बात जब ये आती है कि हमें लगता है कि बाबरी मस्जिद जैसा हाल ज्ञानव्यापी में ना हो जाए, इसलिए स्वामी चक्रपाणी देखिए कादरी साहब और नाजिम भाई बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि डर इसी बात का है कि कहीं बाबरी ना दोहराई जाए। स्वामी चक्रपाणी, देखिए ऐसा जी, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, वही हाल हुआ। अरे जब नीचे ही बात मान लिए होते, एसआई की जो जांच हो रही थी, तो हो गया होता जो होना होता, आपके दावे होते तो आप अपना पेश करते, लेकिन नहीं, आपको तो बस आदत थी, वहां भी जाके सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोला, खुदाई चल रही है सर, हमें तुरंत स्टे दिया जाए, 2 दिन का स्टे मिल गया। तो देखो, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो सच्चाई है ना, आज नहीं तो कल आना है। तो आप देखो, अब दुनिया बहुत वो हो चुकी है, चाहे आप कितनी भी इधर उधर की विक्टिम कार्ड खेलो। अभी हमारे आदरणीय मौलाना साहब हैं, कादरी साहब, बहुत अच्छे मौलाना हैं, आज अच्छे भी लग रहे हैं, बड़ा भगवा पहने हुए हैं, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बार बार वो है या नाजिम साहब हमेशा आ जाते हैं। क्या तो बाबरी मस्जिद, अरे भाई बताइए, जब निर्णय राम मंदिर के पक्ष में हो गया तो फिर बाबरी क्यों बार बार करे जा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो मंदिर था, और उसी प्रकार से ज्ञानवापी भी मंदिर है, मथुरा का मंदिर है। आप इसको कहा था, इस बात को याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने हलफनामे में, बीच में नहीं बोल रहा था, आपने मंदिर की बात कही ना, मैं वही कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आप दावा कैसे पेश कर रहे हैं? ये गलत तथ्य पेश आप लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि झूठ। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको लताड़ा भी है, सर्वोच्च न्यायालय ने आपको लताड़ा है कि बार बार हर प्रक्रिया में बार बार कोर्ट मत आ जाया करो, लताड़ा है। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बार बार सर्वोच्च न्यायालय चले जाते हैं। ये कहां से बात आ गई सर? आप गलत बात कर रहे हैं। मेरे लताड़ा है आपको, कहा कि बार बार हर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, आप गलत शब्द लताड़ा है महाराज तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। भारत के मुसलमान कादरी साहब समझ पाएंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी? मीठे मीठे कमेंट करते हैं, बात कह के
देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा ना करें। ये देश अमन में सुकून का है। अच्छा पैगाम नफरत का आप माहौल बना रहे हो। आप करेंगे। आप आज देखो केस हारते ही हरा पहन करके आ गए। आपसे हमें स्मार्ट तो में कादरी साहब लग रहे हैं कितने अच्छे पहने हुए हैं। इसमें जो निर्णय होगा सत्य के साथ होगा, जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी। कह रहे हैं कादरी जी आज बड़ा अच्छा आपने गेरुआ पहन लिया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा और इनको भी रखिएगा, नाज़िम भाई को भी रखिएगा प्लीज। पीसीआर जी देखिए सच्चाई तो अब आ जाएगी। कुछ कहना चाह रहे हैं, पानी का पानी हो जाएगा। तो इनके भगवा रंग पर कमेंट किया आपने ना स्वामी चक्रपाणी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं कादरी साहब आपसे, जरा सुन लीजिए। देखिए चक्रपाणी जी, आप कहवाइए बिल्कुल। कादरी साहब हमारे सम्मानित है, बोलिए। जी, ये आपकी नजर है साहब कि हजारों ख्वाहिशें निकली मगर कम निकली। तो जो है हिस्सा यही है कि जो है बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो अब आप तो जो है और भी आगे जाएंगे और कितना आगे बढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात आपसे कह दूं सर कि आपने भगवा का रंग की बात की है, तो मैं भी जो है ये रंग पहनने में गर्व महसूस करता हूं, क्योंकि ये ख्वाजा गरीब नवाज का रंग है। ख्वाजा गरीब नवाज भी यही रंग पहना करते थे, जो हमारे हिंद के राजा हैं। तो सर कभी भी साधु और सूफी में कोई विवाद नहीं रहा है सर, ये बात को याद रखिए। दोनों भी इंसानियत की बात करते हैं। तो आप भी जो है भगवा पहनते हैं, मैं भी भगवा पहनता हूं। कादरी साहब इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन कभी कभी आप भी जो है ना जब नाम लेते हैं बाबरी मस्जिद का तो कहीं ना कहीं घाव दे जाते हैं। आप मीठे तरीका से जब आप छुड़ाते हैं ना तो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी न्यायसम्मत बात करिए। आप कि हमें सर्वे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कादरी साहब इससे पहले भी डिबेट में जुड़े हैं, ये हमेशा सर्वे के पक्ष में रहे हैं, लेकिन इनके मन में एक ही डर है नहीं वो कि कहीं दोबारा बाबरी ना दोहरा दी जाए। कादरी साहब इतने मीठे तरीके से कहते हैं। अच्छा। उसके बाद वो बाबरी मस्जिद का जरूर ला देते हैं, माने करते करते वो लास्ट में थोड़ा सा कुछ कर देते हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे इनके बयान से कहीं ना कहीं नाजिम खान जैसे लोग गुमराह हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जिम्मेदार हैं, आप उसका ठीक है। मैं मुमताज भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले मैं अश्विनी दुबे जी का रुख करूंगा। गुमराह हो जाएंगे अश्विनी तो दुबे जी, बवाल होगा फालतू का। अश्विनी दुबे जी, फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सर्वे पर मुहर लग गई, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट की कि अयोध्या मामले में भी एएसआई ने सर्वे किया था, आखिर एएसआई के सर्वे से दिक्कत क्या है, हर चीजों को हमेशा अर्जी दाखिल कर चुनौती नहीं दे सकते, 2 अदालतों ने आपके खिलाफ फैसला दिया है, सर्वे से साक्षी तो सामने आएगा जो आगे आपके काम आएगा। ये सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि अयोध्या फैसले का जिक्र, एएसआई सर्वे का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है इसमें ज्ञानवापी मामले में सर्वे में, तो क्या वो एक नजीर बन सकता है आगे चलकर? प्रत्युष भाई, अनुसंधान करने में तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने भी कभी नहीं रोका। अयोध्या जजमेंट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की थी उसके पार्ट 1 में पेज नंबर 124 पर अगर अयोध्या जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें कहा गया था पहला कि जब एक डिक्लेरेशन मांगा जाता है कब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने से पहले तो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, एक ऐसा प्री एग्जिस्टिंग राइट एग्जिस्ट कर रहा हो वो मांगा जाता है। अब इसमें देखिए कि 1992 से पहले यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पहले लगातार वहां पर निर्बाध रूप से माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। वो हमेशा से होती थी, नियमित रूप से होती थी। अचानक से वो पूजा बंद कर दी गई, और वो पूजा बंद कर दी गई तो बाद में भी कभी ये अटेम्प्ट नहीं हुआ किसी भी पक्ष की तरफ से, खासतौर से मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कुछ श्रद्धालुओं को कहें कि आप आकर पूजा करिए, आपकी पूजा होती थी। ये मुकदमा डला तब भी अदालत में ये बात नहीं कही कि आप आकर के करिए पूजा। दूसरा, एक होता है फाइनल ऑर्डर, एक होता है इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पे कहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, जो आज बहस में आया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट टिप्पणी और हाई कोर्ट की भी कि ये मूलवाद को डिसाइड करेगा।
जो झगड़ा है उस झगड़े को खत्म करेगा दोनों पक्षों के, क्योंकि दोनों पक्ष अपना मस्जिद पक्ष और जो डिवोटीज दोनों अपना अपना राइट क्लेम कर रहे हैं। तो अनुसंधान से जो निकल के चीजें आएंगी, और चाहे तो वीडियोग्राफी के थ्रू जजेस भी अनुसंधान को देख सकते हैं, पार्टीज वहां रहेंगी, तो ये बात तो समझ में आएगा कि किस स्ट्रक्चर के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर बना है। और जब स्ट्रक्चर का पता चलेगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो तब होगा ना जब उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज किया जाएगा। यहां तो रिलीजियस कैरेक्टर के अनुसंधान करने की बात चल रही है। दूसरा, 1991 का जो पूजा स्थल अधिनियम है, मौलाना कादरी साहब हैं, आदरणीय चक्रपाणी जी हैं और एक हमारे और स्कॉलर मित्र बैठे हुए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कब? 15 अगस्त 1947 के पहले अस्तित्व में रहे पूजा स्थल के स्वामित्व स्थिति के संबंध में। लेकिन उस स्थल का क्या स्वरूप है, क्या उस स्थल की बेसिक अंदर क्या स्ट्रक्चर है, वो साबित करने में कहीं पर कोई बुराई नहीं है। इसीलिए आप प्रत्युष भाई याद करिए, जब पहले दौर का लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक आया था, जब शिवलिंग वहां पर मिला था जिसको प्रोटेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो यही बात पर आई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर एएसआई सर्वे की बात आई, एक देश की प्रीमियर एजेंसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से करके बिना किसी स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए कर रही है, तो ये क्लियर हो जाएगा ना कि कौन सी बात, इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की एक बात देखिए कि ये हो सकता है आपके लिए कि ये फ्रिविलियस मुकदमा हो, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए आस्था का विषय है, इसलिए एएसआई सर्वे को आने दीजिए। और मैं समझता हूं कि आज जब एएसआई सर्वे होगा तो चीजें क्लियर होंगी। फिर मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि ये किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज करने का मुकदमा नहीं है। ओके, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, रिलीजियस स्ट्रक्चर को बदलने का मुकदमा ये नहीं है। मुमताज भाई, जब सारी चीजें इतनी क्रिस्टल क्लियर है तो फिर दिक्कत, आपत्ति, आशंका, डर क्यों?